गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 5 विकलन सीख रहे हैं, जिसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने विकलन का अर्थ, विकलन का जो प्रमाणित स्वरूप है वो, विकलन के कार्य नियम जिसमें कि जोड़ घटाव का नियम, गुणाकार का नियम, भागाकार का नियम, वो हमने सीखा। उसके बाद द्वितीय विकलन, विकलन का जो विकलन होता है उसे हम द्वितीय विकलन कहते हैं, वो हमने सीखा। और उसके बाद फलन का न्यूनतम मूल्य और महत्तम मूल्य, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, उसके विधि, उसके स्टेप्स कि कैसे हम फलन का न्यूनतम मूल्य और महत्तम मूल्य प्राप्त करेंगे, उसके स्टेप्स सीखे। और उसके बाद स्वाध्याय में सेक्शन F का हमने पहला और दूसरा प्रश्न किया। फलन के न्यूनतम मूल्य और महत्तम मूल्य की तरह ही किस तरह से हम आमदनी को महत्तम करना, लाभ को महत्तम करना और खर्च को न्यूनतम करना, उन सब प्रश्नों को भी हमने सीख लिया है। यानी लगभग ये हमारा पाठ पूरा हो चुका है। लेकिन सेक्शन ई में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एक दो प्रश्न जो बाकी है, और कुछ बच्चों का ऐसा कमेंट था कि उस प्रश्नों को भी सर आप हल करवाइए। तो आज ऐसे ही एक दो प्रश्नों को लेकर हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो आप वीडियो में ध्यान से देखेंगे शुरू से लास्ट तक, तो आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न शुरू करने से पहले आज का जो हमारा टॉपिक है खर्च को न्यूनतम करना, तो उसमें जो खर्च का जो फलन दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, उसमें बटे में x लिखा हुआ है, किसी में वर्गमूल में लिखा हुआ है। तो लगभग आप कक्षा 7 या 8 में रहे होंगे, उस समय आपने प्रमाणित स्वरूप सीखा होगा कि अगर x के ऊपर वर्गमूल में है, x वर्गमूल के अंदर है, तो उसके ऊपर हम क्या घात रखते थे, 1/2 घात रखते थे। और अगर किसी के ऊपर माइनस घात है, x के ऊपर -2 या x के ऊपर -3, और उसे हमें प्लस में लिखना होता था तो उसे हम बटे में लिखते थे। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले याद दिला दिया है। और फिर आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें देख सकते हैं आप क्या लिखा है। किसी माल के x इकाई का बनाने का खर्च c बराबर 1000 + 8x + 5000 बटे में x हो तो खर्च न्यूनतम हो, उस हेतु उत्पादन कितना करना चाहिए और न्यूनतम खर्च भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको c दिया हुआ है। स्टेप क्या है, तो स्टेप 5 है। अभी सिर्फ आपको क्या पूछा है कि कितना खर्च न्यूनतम हो, उत्पादन कितना करना चाहिए, न्यूनतम खर्च भी ज्ञात करने के लिए कहा है। यानी आपको पांचों के पांचों स्टेप करने होंगे। सबसे पहले स्टेप में जो भी फलन दिया होता है उसका हम विकलन प्राप्त करते हैं। दूसरे स्टेप में विकलन के सामने 0 रखकर, यानी dy/dx या f' के सामने 0 रखकर x के स्थिर मूल्य को प्राप्त करते हैं। उसके बाद द्वितीय विकलन, यानी तीसरे स्टेप में हम दो काम करते हैं, द्वितीय विकलन ज्ञात करते हैं और द्वितीय विकलन के साथ ही साथ उस द्वितीय विकलन में जो हमने x का मूल्य प्राप्त किया है उसको बारी बारी से रखते हैं। और रखने के बाद यदि आपका उत्तर प्लस में आएगा तो x के उस मूल्य के लिए खर्च क्या होगा, न्यूनतम होगा। और अगर आपको न्यूनतम खर्च भी जानना है तो x के उसी मूल्य को आपको उस फलन में रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले c दिया हुआ है 1000 + 8x + 5000/x। तो सबसे पहले इसका विकलन प्राप्त कर लेते हैं dc/dx। तो विकलन प्राप्त करने से पहले दोस्तों आपको इसको प्रमाणित स्वरूप में लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे बटे में x है तो उसको पहले आप ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो c बराबर 1000 + 8x + 5000 वैसे का वैसा। और ये x के ऊपर कोई घात नहीं, मतलब एक घात है, लेकिन उसे हमें ऊपर लिखना है। तो x के ऊपर कितना घात होगा, -1 घात। क्योंकि -1 घात होगा तभी हम उसे नीचे लिखेंगे, तो प्लस में x के ऊपर 1 घात होगा। तो ऊपर हम क्यों ले जा रहे हैं, जिससे इसका विकलन निकालना थोड़ा आसान हो जाए। तो इसके लिए इसको ऊपर कर लिया। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो यहाँ पे लिखते x के ऊपर -2 घात। अगर बटे में x का क्यूब होता तो क्या लिखते, x के ऊपर -3 घात। अब हम इसका विकलन प्राप्त करेंगे तो dc/dx, जो विकलन को हम संकेत में दर्शाते हैं dc/dx बराबर 1000 का क्या हो जाएगा, 0, 8x का क्या हो जाएगा, 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -1 का गुना 5000 से होगा तो -5000, और x के ऊपर -1 तो है ही, -1 में से और 1 घटाएंगे तो x के ऊपर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x के ऊपर क्या हो जाएगा, -2। कैसे किया तो फिर से देख लीजिए। 1000 का क्या हो गया, 0, 8x का कैसे हुआ, तो 8 एकम 8, -1 का गुना 5000 से करेंगे तो क्या आएगा, -5000, और -1 में और -1 घटाएंगे आप, ऊपर क्या होता है, घात 1 कम हो जाता है, तो -1 में से -1 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा, -2। और फिर से अगर मुझे इसको इसकी तरह लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, 8 - 5000 बटे में x²। ये वापस मैंने उस स्वरूप में लिख दिया।
क्यों? क्योंकि अब मुझे dc अपॉन dx के सामने 0 रखकर क्या प्राप्त करना है? x का मूल्य प्राप्त करना है। तो लिखेंगे dc अपॉन dx बराबर 0, किस लिए? x के स्थिर मूल्य के लिए, x के स्थिर मूल्य के लिए। तो अब 8 माइनस 5000 बटे में एक्स स्क्वायर बराबर 0। माइनस 5000 बटे में एक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा, तो क्या आंसर आएगा? 8 बराबर 5000 बटे में एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा और 8 नीचे जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5000 बटे में 8। तो 5000 भागे 8 करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आएगा 625। एक्स स्क्वायर बराबर 625। अब x बराबर क्या होगा? तो 625 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 25, यानी प्लस 25 का वर्ग भी 625 होता है और माइनस 25 का वर्ग भी 625 होता है। तो ये हमने क्या प्राप्त कर लिया? x की वैल्यू प्राप्त कर ली। कितना स्टेप हो गया हमारा? 2 स्टेप। इसमें सबसे खास बात कहा था, बस यहाँ पे ही थोड़ी सी खास बात थी, आपको ध्यान रखना था कि उसको ऊपर ले जाने के लिए हमने किस में लिखा था? माइनस में। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या है? तीसरे स्टेप में 2 काम करना है। सबसे पहले द्वितीय विकलन प्राप्त करना है और द्वितीय विकलन प्राप्त करने के बाद उसमें जो x की वैल्यू है वो बारी बारी से रखना है। तो चलिए द्वितीय विकलन प्राप्त करते हैं, यानी उसको हम क्या कहेंगे? d²c अपॉन dx² बराबर। द्वितीय विकलन का मतलब क्या होता है? विकलन का विकलन। तो प्रथम विकलन हमने कहाँ प्राप्त किया था? ये रहा प्रथम विकलन, उसको तो फिर हमने सही स्वरूप में यहाँ पे लिखा था, बाकी प्रथम विकलन तो ये रहा। इसका अगर हम द्वितीय विकलन प्राप्त करने जाएंगे तो 8 का क्या हो जाएगा? 0। 8 का क्या हो जाएगा? 0। माइनस 2 का गुणा माइनस 5000 से करेंगे तो माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस में आता है। 5 दूनी 10,000 और x के ऊपर माइनस 2 तो है ही पहले से, और एक माइनस करेंगे तो माइनस 2 और माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3। x के ऊपर -3। इसको अगर सही स्वरूप में लिखने जाएंगे तो 10,000 बटे में x का क्यूब। 10,000 बटे में x का क्यूब। ऐसा क्यों रखना है? अगर हमें प्लस में रखना है इसलिए क्योंकि हम लोग अगर x को यहाँ पे माइनस में ही अगर घात को छोड़ देंगे तो हम किसी का माइनस घात नहीं कर सकते कैलकुलेटर पे। इसके लिए उसे हमें प्लस में लिखना, और प्लस में लिखने के लिए उसे बटे में लिखना होगा। तो 10,000 बटे में x का क्यूब, ये क्या मिल गया आपको? द्वितीय विकलन मिल गया। अब हमें इसमें क्या करना है? x का मूल्य रखना है बारी बारी से। x का जिस मूल्य को रखने पर आपका आंसर प्लस में आएगा, x के उसी मूल्य के लिए खर्च न्यूनतम होगा। तो x हमें प्लस में भी मिला है और माइनस में भी मिला है, तो यहाँ ऊपर प्लस में है, तो अगर हम प्लस में रखेंगे x को तो ही हमारा मूल्य प्लस में आएगा। अगर हम माइनस में रखेंगे तो हमारा मूल्य माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आने पर खर्च न्यूनतम नहीं होगा। खर्च न्यूनतम होने की शर्त क्या है? कि d²c अपॉन dx², यानी द्वितीय विकलन में x का मूल्य रखने पर वो 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब प्लस में होना चाहिए। तो क्या करेंगे? जानबूझकर प्लस वाला x रखेंगे। तो x बराबर 25 रखने पर, तो 25 रखने पर क्या होगा? तो 10,000 बटे में 25 का क्यूब। अब 25 का क्यूब चाहे जो भी हो, 10,000 में अगर उसका भाग लगाएंगे तो पॉइंट में आएगा नहीं आएगा, जो भी इशू होगा, लेकिन ये पक्का है कि 0 से बड़ा होगा। जरूरी नहीं है इसको हल करना। आप 10,000 को 25 के क्यूब से भाग लगाओगे तो 25 का क्यूब जो भी हो, ये पक्का है कि 10,000 में उसका भाग लगाने पर चाहे पॉइंट में आए चाहे ना आए, लेकिन 0 से तो बड़ा ही आएगा, यानी प्लस में ही आएगा। और जब प्लस में आएगा तो आप लिख सकते हो कि x बराबर 25 के लिए, x बराबर 25 के लिए खर्च न्यूनतम होगा। x बराबर 25 के लिए खर्च न्यूनतम होगा। आपको साथ ही साथ और क्या करना है? न्यूनतम खर्च भी प्राप्त करना है। तो न्यूनतम खर्च प्राप्त करने के लिए आपको जो c दिया हुआ है, c बराबर 1000 प्लस 8x प्लस 5000 बटे में x, उसमें आपको x बराबर 25 क्या करना है? रख देना है। तो x बराबर 25 रखने पर, किस लिए 25 रखना है? न्यूनतम खर्च प्राप्त करने के लिए। न्यूनतम खर्च के लिए x बराबर 25 रखने पर, ऐसा लिख भी देना है। न्यूनतम खर्च के लिए x बराबर 25 रखने पर, अब हम x की जगह 25 रख रहे हैं तो कितना? तो 1000 प्लस 8 का गुणा किससे? 25 से, प्लस 5000 भागे 25। तो 1000 8 का गुणा 25 से करेंगे दोस्तों तो 200, और 5000 भागे 25 करेंगे तो 25 दूनी 50, 200, यहाँ पे भी 200 आएगा, यानी 1000 प्लस 200 1200, 1200 और 200 कितना होगा? 1400। कितना आएगा? 1400।
तो इस तरह से आपका न्यूनतम खर्च कितना होगा 1400। तो फिर से एक बार सवाल को समझ लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा नया है। नया क्या है कि किसी के ऊपर 8वीं कक्षा में हमने सीखा है, किसी के ऊपर अगर माइनस घात हो, x के ऊपर -2 है, तो अगर मुझे इसको प्लस में लिखना है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/x²। किसी के ऊपर -4 घात है, जैसे x के ऊपर -4 घात है, इसे मुझे प्लस में लिखना है तो 1/x²। ठीक उसी तरह से अगर वो बटे में है और मुझे ऊपर लेकर जाना है तो माइनस में हो जाएगा। इसका जब ये हो सकता है तो इसका ये भी हो सकता है। तो वैसी तरह से यहाँ पे भी x बटे में था और विकलन प्राप्त करने के लिए मुझे ऊपर चाहिए, तो ऊपर ले जाना है तो x का यहाँ पे कोई घात नहीं, मतलब एक घात है, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या कहलाएगा वो -1 घात। बस इतनी छोटी सी बात बाकी सवालों से इसे अलग करती है। बाकी जो प्रोसेस हम बाकी सवालों में करते हैं वही प्रोसेस इसमें भी किया है हमने। पहले हमने विकलन प्राप्त किया है, विकलन प्राप्त करने के बाद उसको ठीक से प्रमाणित स्वरूप में रखा है और उसके सामने 0 रखकर x का मूल्य प्राप्त किया है। x का मूल्य प्राप्त करने के बाद द्वितीय विकलन प्राप्त किया है, विकलन का विकलन, ये हमने द्वितीय विकलन प्राप्त किया है इसकी सहायता से। और द्वितीय विकलन में हमने x की कीमत रखी, जानबूझकर यहाँ सब प्लस में था तो हमने प्लस वाला 25 रखा। उसको मैंने पूरा हल नहीं किया है क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है हल करना, आप यहाँ से ही समझ सकते हैं कि 25 का जो भी क्यूब होगा 10,000 में उसका भाग लगाएंगे तो भले पॉइंट में हो या ना हो लेकिन 0 से ज़्यादा आएगा, प्लस में आंसर आएगा। और प्लस में आएगा तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 0 से ज़्यादा आता है तो उस इकाई के लिए हमारा खर्च क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 25 के लिए खर्च न्यूनतम होगा। अब न्यूनतम खर्च भी पूछा है तो x जो 25 है उसको क्या करना है, आपको फलन में रखना है। तो हमने फलन में रख दिया तो हमें न्यूनतम खर्च भी मिल गया 1400। तो इसकी तरह आप उदाहरण दिया हुआ है वो कर सकते हैं या आगे वाले सवाल को आप ट्राई कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आगे वाला सवाल भी आपको करवा दूं। उदाहरण है इसकी तरह 32 और 33। तो अगर आपने नहीं किया होगा अभी तक तो उसको भी आप एक बार ट्राई। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है बोर्ड पर। एक वस्तु के x इकाई का उत्पादन खर्च का फलन c बराबर 1500 प्लस 0.05x माइनस 2 अंडर रूट में x। सिद्ध कीजिए कि यदि उत्पादन 400 इकाई किया जाए तो उत्पादन खर्च न्यूनतम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x आपको पहले से बताया है कि 400 होना चाहिए। अगर उत्पादन का इकाई 400 है तो खर्च न्यूनतम होगा, यानी पहले से ही हमें बोला गया है कि x कितना आना चाहिए 400, और वो 400 आएगा तो ही हमारा सवाल सही है ऐसा माना जाएगा। तो खर्च को न्यूनतम करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो इसको प्रमाणित स्वरूप में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में x लिखा हुआ है। आपको लगभग कक्षा 8 और 9 में बताया गया है कि अगर अंडर रूट में x है, वर्गमूल के अंदर x है, तो अगर उसको घात में कन्वर्ट करना हो तो उसके ऊपर कितना घात कहलाएगा 1/2। अगर घनमूल के अंदर x है तो उसको घात में अगर कन्वर्ट करना हो तो 1/3। चतुर्थ मूल के अंदर अगर x है उसे घात में कन्वर्ट करना हो तो 1/4। तो इसलिए पहले प्रमाणित स्वरूप में लिख ले रहा हूँ, c बराबर 1500 प्लस 0.05x वैसे का वैसा माइनस 2, और ये जो वर्गमूल में x है, अंडर रूट में जो x है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x के ऊपर 1/2 घात। और ऐसे लिखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो ही हम उसका विकलन प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे नया काम मैंने क्या किया, ये लाइन पूरा सेम टू सेम देखकर ही लिखा है, खाली अंडर रूट में जो x है, वर्गमूल के जो अंदर x है, उसकी जगह पे क्या लिखा है, x के घात 1/2। अगर घनमूल में x होता तो क्या लिखता है 1/3। अब जैसा हमारा पहला स्टेप है कि हमें पहले क्या प्राप्त करना है, विकलन प्राप्त कर लेना है। तो dc/dx जब विकलन प्राप्त करेंगे तो लगभग आपको आ ही गया है अच्छी तरह से। 1500 का विकलन क्या होगा 0.05x है सिर्फ, तो खाली क्या उसका विकलन हो जाएगा 0.05, x अपने आप हट जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1/2 का गुना -2 से करेंगे तो -2/2, और -2/2 का मतलब 2 और 2 कट जाएगा तो क्या आएगा -1 ही आएगा। उसको आप लिखे या न लिखे चलेगा, या तो फिर मैं दर्शा दे रहा हूँ 2/2। 1 का गुना 2 से करेंगे तो 2 आएगा, और बटे में 2 है तो 2/2, यानी 2 गुने 1/2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2/2, और 2/2 कटकर क्या होने वाला है 1 ही होने वाला है। खैर हम वो अगले स्टेप में कर देंगे। x के ऊपर 1/2 तो है ही ऑलरेडी, उसमें -1 और कर देना है। तो अगर 1/2 में से आप -1 करेंगे तो कितना आएगा, तो -1/2 आएगा। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन आपको दिक्कत होगी इसलिए दर्शा दिया है कि 1/2 में से अगर -1 करेंगे तो x के ऊपर क्या घात बचेगा, -1/2 घात बचेगा। और -1/2 घात बचा है तो फिर से अगर उसे मुझे प्रमाणित स्वरूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि -1/2 घात हम कर नहीं पाएंगे कैलकुलेटर पे। तो इसलिए अगर उसे प्रमाणित स्वरूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो 0.05, 2 और 2 कट गया तो क्या बचा -1, और x के ऊपर जो -1/2 घात है उसको नीचे लिखूंगा तो क्या होगा, x के ऊपर 1/2 घात, और उसी को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट में x लिख सकता हूं ना,
कैसे, फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले 1/2 का गुना 2 से होगा तो क्या होगा 2/2। 1/2 में से -1 घटाएंगे तो -1/2 किसके ऊपर, x के ऊपर, x के ऊपर -1/2। अब माइनस में है तो उसे अगर मुझे प्लस में करना है तो क्या करना पड़ेगा, बटे में लाना पड़ेगा। तो बटे में लाएंगे तो 1/में, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 कट गया तो कितना है -1। 1/में x के ऊपर क्या था -1/2, जिसको प्लस में लाना है तो क्या लिखना पड़ेगा 1/में x के ऊपर 1/2, और x के ऊपर 1/2 को ही हम क्या कहते हैं, वर्गमूल में x। अभी अभी किया था हमने, वर्गमूल में x को क्या कहा था, x के ऊपर 1/2। तो x के ऊपर 1/2 बटे में है तो उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल में x लिख सकते हैं। तो वही मैंने लिख दिया है। अब dc/dx बराबर 0 रखने पर, क्यों रखने पर, x के स्थिर मूल्य के लिए, तो 0.05 माइनस 1/√ में x बराबर 0। तो 0.05 बराबर 1/√ में x। अब अंडर रूट में x नीचे है वो ऊपर जाएगा, और 0.05 ऊपर है वो नीचे जाएगा। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अंडर रूट में x बराबर 1/0.05। 1/0.05 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 20। कितना आएगा 20। अब ये वर्गमूल में x लिखा है, तो वर्गमूल में x को x करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्गमूल में x का वर्ग करेंगे तो खाली x होगा, और 20 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 400। कितना होगा 400। खैर अभी से हम समझ सकते हैं कि हमारा आंसर आ ही गया है, बस फॉर्मेलिटी पूरा करना है। तो अब हम क्या करेंगे, द्वितीय विकलन यानी d²c/dx², वो कहां से मिलेगा, तो ये रहा प्रथम विकलन। इस प्रथम विकलन की सहायता से हमें द्वितीय विकलन प्राप्त करना है। तो 0.05 का तो 0 हो जाएगा, -2/2 का गुणा किससे करना है, तो -1/2 से। ये फाइनल आंसर ये था। तो -1/2 से 2/2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 बटे में 4, 2/4 यानी क्या हो जाएगा -1/2। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1/2। कैसे हुआ, तो अगर आपको दर्शाना है तो मैं यहाँ साइड में करके दिखा दे रहा हूँ। -2/2 था हमारा, गुणे ऊपर घात कितना था -1/2, तो 2 और 2 क्या हो गया 4, और माइनस माइनस का गुना होगा तो क्या होगा +2/4। 2/4 को काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। और x के ऊपर कितना था, तो x के ऊपर पहले से -1/2 था, ये रहा, और एक माइनस कर देंगे, और एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और x के ऊपर 2 एकम 2 और 1 3 यानी -3/2। जिससे अगर प्लस में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1/2 तो है ही, x जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी 1/2 x के घात कितना 3/2। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसमें x बराबर क्या करना, कितना आया था हमारा 400। तो x बराबर 400 रखने पर तो 1/2 x की जगह पे कितना 400 के घात कितना 3/2। हम चाहे तो इसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन हल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि कुछ भी आंसर आएगा तो प्लस में ही आएगा, चाहे जितना भी आए, कितना भी हम इसे हल करेंगे तो इसका आंसर प्लस में ही आने वाला है। और एक में जब भाग लगाएंगे तो भले पॉइंट में आए या ना आए, लेकिन फाइनल आंसर जो होगा वो किस में होगा, प्लस में होगा। और जब फाइनल आंसर प्लस में होगा तो बस हमें इतना लिख देना है कि वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 0 से बड़ा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 400 के लिए, 400 इकाई के उत्पादन के लिए, 400 इकाई के उत्पादन के लिए खर्च न्यूनतम होगा, खर्च न्यूनतम होगा। अब अगर आपको न्यूनतम खर्च भी ज्ञात करने के लिए कहा होगा तो इसी x बराबर 400 को हम क्या करेंगे, फलन में रख देंगे। तो देख लेते हैं एक बार, हमें खाली साबित करने के लिए कहा था कि सिद्ध कीजिए कि यदि उत्पादन 400 इकाई का किया जाए तो उत्पादन खर्च न्यूनतम होगा। खर्च न्यूनतम कितना होगा वो ज्ञात करने के लिए नहीं कहा है, तो हमारा सवाल यहाँ पूरा हो जाता है। तो इस सवाल में खास बात क्या है, तो इस सवाल में सबसे खास बात कि वर्गमूल में x को हमने क्या लिखा है 1/2। फिर उसके बाद हमने कहाँ पे एक्स्ट्रा एंट्री की है जो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हमने इस यहाँ पे किया, तो क्या किया, तो 2 का गुणा 1/2 से किया, 2 एकम 2, 2/2, तो वो मैंने लिख दिया 2/2। 1/2 तो पहले से था ही, आपको नियम पता है कि घात क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं। तो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो बराबर करके मैंने यहाँ पे ही लिख दिया है -1/2।
अब x के ऊपर माइनस घात है, मुझे उसे प्लस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बटे में लिखना पड़ेगा। तो 0.05 वैसे का वैसा, 2/2 कट के क्या हो गया 1, 2 1 कम 2 यानी 1 हुआ। ये x जो ऊपर था उसको नीचे लिख रहा हूं, तो नीचे क्या आएगा, x के ऊपर 1/2, और x के ऊपर 1/2 को ही हम क्या कहते हैं, अंडर रूट में x। तो x के बटे 1/2 नहीं लिखकर मैंने उसके बदले में क्या लिख दिया है, अंडर रूट में x। इसी को हम x के ऊपर 1/2 कहते हैं। अब अंडर रूट में x रख दिया है, अब उसके सामने हमने क्या रखा है, 0 रखा है, किस लिए, x के स्थिर मूल्य के लिए। तो क्या किया है, तो 0.05 माइनस 1/रूट में x बराबर 0। अब माइनस में 1/रूट में x है, जो बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/रूट में x, रूट में x ऊपर जाएगा और 0.05 नीचे जाएगा। तो यहाँ लिखा है मैंने रूट में x बराबर 1/0.05। अब 1 में 0.05 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 20। यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में x, तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग करेंगे तो रूट में x का वर्ग क्या होगा x, और 20 का वर्ग क्या होगा 400। तो x बराबर 400 तो हमें मिल भी गया। फिर भी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, यानी द्वितीय विकलन प्राप्त करेंगे। तो ये रहा प्रथम विकलन, तो प्रथम विकलन से द्वितीय विकलन प्राप्त करने जा रहे हैं। तो 0.05 का क्या हो जाएगा 0, और 1/2 का गुना 2/2 से करेंगे, तो मैंने यहाँ करके दिखाया है आपको। 1/2 का गुना 2/2 से, तो -2 का गुना -1 से करेंगे तो +2, और 2 दूनी 4, 2/4 को काटेंगे तो कितना होगा, 1/2 होगा। तो वो मैंने लिख दिया है। और -1/2 में से अगर हम लोग -1 करेंगे तो 2 1 कम 2, माइनस का 2 और माइनस का 1, -3/2, जिसे प्लस में लिखने के लिए क्या किया है, बटे में लिखा है, और फिर x की वैल्यू हमने रख दी है। तो इसको मैंने हल नहीं किया है, हल इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको हल करना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन हमें यह मालूम है कि हल करने पे जो भी होगा प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी माइनस का चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्लस में आएगा तो पक्का है कि x के उस मूल्य के लिए, तो किस मूल्य को रखा है हमने, 400 को, 400 के लिए क्या होगा, खर्च न्यूनतम होगा, और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा था। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज ये पाठ 5 विकलन लगभग पूरा हो गया। 1-2 छोटे मोटे प्रश्न बाकी होंगे, तो वो आप पहले जो मैंने प्रश्न बताया उसकी तरह ही करना है। अब कल मैं आपको पाठ 1 संभावना की थियरी समझाऊंगा, उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है, और फिर हम संभावना का चैप्टर सीखेंगे। थैंक यू सो मच।